अच्छा भाई, एक्सरसाइज हमारे पास है 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्लास 9 है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिंपली आपने ये बताना है कि ये जो हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 के अंदर जो हमें कालिब दिए गए हैं या मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके बारे में आपने बताना है कि हम किन किन जोड़ों की, किन किन पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं और किन किन मैट्रिसेस की या कालिबों की मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि पहला हमारे पास है पेयर -2, 3। आपने बस ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई, याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने भाई ये करना है कि जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, पहला, इसके कॉलम गिने। इसके कॉलम कितने हैं भाई? 2 कॉलम हैं। पहले के कितने कॉलम हैं भाई? 2 कॉलम्स हैं। मैं यहाँ पर वैसे मेंशन कर देता हूँ 2 कॉलम्स हैं। और जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है, जो दूसरा कालिब है, इसके आपने भी चेक करनी है रोज़। रोज़ कितनी है चेक करें भी, रोज़ कितनी है इसकी? 2 रोज़ हैं। देखिए भी, पहले के 2 कॉलम्स हैं, दूसरे की 2 रोज़ हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर भाई याद रखें कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलमों की तादाद और दूसरे कालिब की कतारों की तादाद या नंबर ऑफ रोज़ अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो आपने भाई यहाँ पर लिख देना है मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, या उर्दू में लिख दे मुमकिन है। अच्छा भाई, देखें पार्ट नंबर 2 पर आ जाएं। इसके अंदर आपने भी चेक करना है क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ये आपने चेक करना है। फिर भाई वही कानून होगा कि पहले के आप कॉलम गिने। तो भाई देखिए, पहले के कितने कॉलम हैं? 2 हैं। और जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी रोज़ गिने, कतारें गिने, कितनी है भाई? 2 हैं। तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। यहाँ पर आप लिखें पॉसिबल या मुमकिन है। पार्ट नंबर 3 पर आ जाएं। अच्छा भाई, यहाँ पर आप चेक करें, पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। और जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। अच्छा भाई, देखें क्या 1 और 2 आपस में बराबर होते हैं? बराबर नहीं है। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी कि पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें, दूसरे की रोज़, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ज़रब मुमकिन नहीं। इसके बाद देखें भाई, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स गिने, कितने हैं भाई? 1, 2 हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। इसकी नंबर ऑफ रोज गिने, ऐसे, कितनी है भाई? 2 हैं। 2 इज इक्वल टू 2, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रोज, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ इस केस में भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? पॉसिबल होगी, पॉसिबल। तो भाई पार्ट नंबर 4 के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों आपस में क्या? इक्वल हैं। 3rd पर आ जाएं। अच्छा भाई, यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ कॉलम चेक करें, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? 3 हैं। इसके नंबर ऑफ रोज चेक करें, कितनी है भाई? 3 हैं। तो यहाँ पर देखें भाई, पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज, ये दोनों आपस में क्या? इक्वल है। तो इस केस में भी मल्टीप्लिकेशन क्या है भाई? पॉसिबल है। तो आपने भी यहाँ पर लिख देना है पॉसिबल या मुमकिन है।
ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स हमें बी गिवन है। आपने भी ये करना है कि ए बी मालूम करना है, यानी ए क्रॉस बी आपने मालूम करना है और बी क्रॉस ए मालूम करना है। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मालूम करें। अच्छा देखिए भाई, मैं पहले मैट्रिसेस लिख देता हूँ। ए हमारे पास इक्वल है 3 0 -1 2 और B इक्वल है जनाबे वाला 6 और 5। पहले हम भी मालूम करते हैं ए बी से मुराद है ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी। आपने भाई ए बी मालूम करने से पहले ये चेक करना है कि हम ए बी मालूम भी कर सकते हैं या मालूम नहीं कर सकते। पहले हमने ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर मालूम कर सकते होंगे तो फिर आपने ए बी का सोल्यूशन मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाकायदा तौर पर आपने करना है। देखें भाई, मैंने आपसे कहा था कि अब देखें ए बी हमने मालूम करना है तो आपने ए के चेक करने हैं कॉलम। अब इसके 2 कॉलम्स हैं। इसके बाद आपने भी क्या करना है, बी की रोज चेक करनी है। तो रोज कितनी है भाई, 2 के बराबर है, यानी इसके कॉलम और इसकी कतार है या इसकी रोज, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो लिहाजा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आपने बाकायदा तौर पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगी। अच्छा देखिए भाई, पहला हमारे पास मैट्रिक्स ए है 3 0 -1 2, इसके साथ है भाई बी 6 5। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ। आप ये करें कि जिन जिन एलिमेंट्स के साथ अलामतें नहीं हैं, सिंबल्स नहीं हैं, आप उनके साथ अलामतें लगा दें ताकि आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लड़के स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं जमा नफ़ी की, तो लिहाजा आप पहले इनके साथ साइंस लगा दें। इधर प्लस लगा दें, इधर प्लस लगा दें, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। अच्छा भाई देखें, यहाँ पर ज़रूर अच्छा भाई देखें, अलामतें लगाने के बाद अब आपने बाकायदा तौर पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, एक और बात समझ लें कि यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो हमारे पास जो जवाबी मैट्रिक्स होगा, ये वाला जो हमें एक मैट्रिक्स वसूल होगा, उसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएंगे या 2 आएंगे। इस किस्म के ज़हन के अंदर सवाल पैदा होता है। इसका मैं एक आपको ना आसान से एक ट्रिक समझा देता हूँ, उसी को आपने फॉलो करना है। ज़रा भी देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं। पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। और जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप चेक करें कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। इस अंदाज से आप लाइनें लगा लें। दोबारा समझें, इसकी रोज़ जितनी है ना, उनके बराबर आप 2 लाइनें लगा दें जैसे मैंने लगा दी हैं। और ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसके जो कॉलम हैं वो इधर क्रॉस में लगा दें। इसका कॉलम 1 है, यहाँ पर आप एक सिंगल लाइन लगा दें। अच्छा भाई देखें, ये वाला काम करने के बाद आप देखें कि कितने डॉट्स बनने हैं। एक ये डॉट बना है और एक ये डॉट बना है। 2 हमारे पास डॉट्स बन गए हैं। इसे मुराद क्या बन जाती है कि जो हमारे पास जवाबी कालिब होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे और इस तरतीब में होंगे, यानी एक एलिमेंट यहाँ पर होगा और एक एलिमेंट यहाँ पर होगा। तो आपने इसी के मुताबिक इस सवाल की सेटिंग करनी है। अच्छा भाई देखें, मल्टीप्लिकेशन हमने भी करनी कैसे है। आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, इसकी पहली रो उठाएं, पहली कतार उठाएं, और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम उठाएं। ठीक है। अच्छा भाई क्या करते हैं, ये जो आपने एक तीर का निशान बना दिया,
इसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है। यहाँ पर भी ये टेल है और ये क्या है जी, हेड है। अब जो टेल वाला एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होता है टेल वाले से, और जो हेड वाला एलिमेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है हेड वाले से। अब आपने ये करना है, इस अंदाज से आपने ब्रैकेट्स लगानी है, 4 ब्रैकेट्स लगानी है। 2 यहाँ पर टेल्स इकट्ठी हो जाएंगी, 2 यहाँ पर हेड्स इकट्ठे हो जाएंगे, दरमियान में प्लस की अलामत। अच्छा भाई देखें, पहले मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। ये देखिए भाई, पहला एलिमेंट कौन सा है, +3 है। इधर पहला एलिमेंट कौन सा है, +6। दरमियान में प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं लगानी। कईयों के ज़हन में माड वाली बात आ जाती है, माड में हम माइनस लगाते हैं, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में प्लस लगाते हैं। अब देखिए हेड वाले एलिमेंट कौन सा है, 0 है, इधर कौन सा है, +5 है। अब देखिए भाई, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई है। अब आपने ये करना है, अब आपने आ जाना है सेकंड रो पर। अब आपने भी सेकंड रो को उठाना है और उसी पहले कॉलम से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए भाई, फिर वही सारा प्रोसीजर होगा। क्या करें, यहाँ पर आपने भी लगा देनी है 4 ब्रैकेट्स। देखें जी, इधर पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, -1 है, इधर पहला कौन सा है, +6 है। तो -1 को +6 से मिलाना होगा और +2 को +5 से। अब देखिए जी, मज़ीद आप सेटिंग करें। देखिए अलामतें लगाने का क्या फ़ायदा है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी आसानी होगी। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए भाई, प्लस 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 होगा, 3 × 6 18 होगा, प्लस 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 होगा, 0 × 5 0 के बराबर। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, ये माइनस होगा, 1 × 6 क्या होगा, 6 होगा, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस, 2 × 5 10। तो ये आपका भाई जवाब बन जाता है 18 + 0 18 के बराबर, -6 + 10 + 4 के बराबर। ये आपका जवाब बन गया। अच्छा देखिए, मैंने कहा था अभी इस किस्म का जवाब आएगा, आप चेक कर लें, बिल्कुल उसी जैसा जवाब बना है। अच्छा, अब आपने भी चेक करना है क्या हम BA मालूम कर सकते हैं या मालूम नहीं कर सकते। अब नंबर है जनाब वाला BA का। अच्छा जी देखें, पहले हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं भाई, क्या हम मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या करेंगे, अब देखिए पहला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, पहला कौन सा है आशिर, पहला B है। तो आपने क्या करना है, B के कॉलम्स गिनने। B के कॉलम कितने हैं, 1 है, ये देखें 1 कॉलम है। फिर आपने भी ये करना है, A की रोज गिनने। इसकी रोज कितनी है भाई, 2 है। क्या ये आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, अब पहला हमारे पास B है, B के आप देखेंगे इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। आपने यहाँ पर लिख देना है नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं। रोको भाई, यहाँ पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट्स आपने मालूम करने हैं, ज़रब करनी है। देखिए पार्ट नंबर 1 है, इंतहाई आसान है और ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं तकरीबन, सिवाय आखिरी के। देखिए जी 1 2, और दूसरा हमारे पास है जी 4 0। अच्छा, अब यहाँ पर ना इन तमाम आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं तमाम में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, क्योंकि उन्होंने सवाल के अंदर आपको कह दिया कि फाइंड प्रोडक्ट्स। इससे मुराद है कि उन्होंने जो हमें मैट्रिसेस दिए हैं उन तमाम के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लिहाजा आपने अब वो वाला नहीं करना खाता कि पहले आप चेक करें, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा देखें, हाँ पहले आप ये चेक कर लें भाई, इसका जो जवाबी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, ज़रा गौर करें। इसकी कतारें कितनी हैं, रोज़ कितनी हैं, रोज़ कितनी है, 1।
दूसरे के कॉलम्स कितने हैं? एक हैं। कितने डॉट्स बने? एक डॉट बना। मुराद ये बन गई कि जो हमें जवाबी कॉलम मिलेगा उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, यानी इस किस्म का कोई हमारे पास ना जवाब बनेगा, सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स होगा। अच्छा अब देखिए, बहरहाल पहले आप साइंस लगा दें, प्लस लगा दें, प्लस प्लस। याद रखें भी ज़ीरो की अलामत नहीं होती, ना प्लस ना माइनस, इसे अब वैसे छोड़ दिया करें। अब देखें, ये रो उठाएं, ये वाला कॉलम उठाएं। अब याद रखें भाई एक डॉट के लिए ना, एक डॉट के लिए आपने ये चार इस किस्म की ना ये ब्रैकेट्स आपने लगाना होती हैं एक डॉट के लिए, ज़हन में रख लें। अगर दो एलिमेंट्स हो ना, इस रो के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, इस किस्म के आपने एक डॉट के लिए, एक एलिमेंट के लिए आपने चार ब्रैकेट्स लगाना होती हैं। बहरहाल यहाँ पर लगाएं जी, दरमियान में प्लस होगा। अब आप देखें, अब आपने बाकायदा मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहला एलिमेंट कौन सा है? +1। इधर पहला कौन सा है? +4। इधर दूसरा कौन सा है? +2। इधर दूसरा कौन सा है? 0। सारी दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। इधर कौन सा है? 0 है। अच्छा अब देखिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। प्लस 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 होगा, 1 क्रॉस 4 4, प्लस 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 2 क्रॉस 0 0। अब देखें 4 + 0 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। ये सिंगल एलिमेंट हमें हासिल हो गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए भी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास वो भी बिल्कुल इसी जैसा है। मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है भाई। हाँ बिलाल आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। मैं ज़रा लेक्चर थोड़ा रिकॉर्ड करके ना। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 2, 1 2 और दूसरा हमारे पास भाई मैट्रिक्स है 5 -4। अच्छा देखें जी, पहले आप तमाम के साथ अलामतें लगा दें, प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस। ऐसा नहीं करना भी इसके साथ भी जमा लगा दें, ये वाला काम नहीं करना। उसी आप सुर में आ जाएं कि उस्ताद ने भी कहा था तमाम के साथ प्लस लगा दें और इसके साथ भी आप प्लस लगाते जाएं, ऐसा काम नहीं करना। अच्छा भाई देखें, ये पिछले सवाल जैसा है। 4 आप ब्रैकेट्स लगा दें, इसकी ज़्यादा मैं तफसीलात आपको नहीं समझाता। देखिए 4 ब्रैकेट्स आप लगा दें और मल्टीप्लिकेशन करें। पहली रो उठाएं, इधर पहला कॉलम उठाएं। पहला एलिमेंट है +1, इधर पहला एलिमेंट है +5, दूसरा एलिमेंट +2 और -4। यहाँ पर देखें प्लस 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 1 क्रॉस 5 5, प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 × 4 8। तो आंसर क्या बन गया? -3 के बराबर आ गया। -3 और 0 और 4 0। इसकी आपने करनी है जी मल्टीप्लिकेशन। फिर सारा तरीक़ेकार वही होगा। ये चारों जो पार्ट्स हैं ना पहले इसी जैसे हैं, तो आपने भी यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, 1 2 3 4 और ब्रैकेट क्लोज। हाँ, मैं अपने एक स्टूडेंट हाशिर को कहता हूँ कि वो इधर आ जाएं और ये आगे सॉल्व करें। हाशिर आ जाओ, शाबाश। इसके अंदर एलिमेंट्स फिट करो। एक हमारा शर्मीला एक स्टूडेंट है और ये आपको बताता है कि एलिमेंट्स, हंसो नहीं ना, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अच्छा भी पिछला सवाल आपको इस बच्चे ने समझा दिया, उम्मीद है क्लियर हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 में देखें भाई, बिल्कुल वही सवाल है। ये पहली कतार उठाएं, रो उठाएं, इधर पहला कॉलम उठाएं, 1 2 3 4, ठीक है। उसी अंदाज से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अलामतें बेशक लगा दें, प्लस और प्लस। प्लस 6 को मिलाएंगे प्लस 4 के साथ, 0 को मिलाएंगे 0 के साथ, प्लस 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 होगा। 6 क्रॉस 4 24, 0 क्रॉस 0 0। ये आंसर बन गया 24 के बराबर। इस अंदाज से आपने भी करना है पार्ट नंबर 4। इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस ना करें तो ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देखें जी, पार्ट नंबर 5, ये आशर मार्कर उठा। पार्ट नंबर 5, 1 2 -3 0 6 -1। अब ये ज़रा डिफरेंट है। 4 5 0 -4। अच्छा, पहले आप तो वही मेरे वाला फार्मूला लगाना जो मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक करें भी जवाबी कालिब के अंदर कितने एलिमेंट्स वसूल होंगे। इसके लिए भी क्या करें, पहले की नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3, 1 2 3। दूसरे के कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, 1 2। अब आप ज़रा गौर करें भाई कितने डॉट्स बन गए हैं, 6। इस किस्म, इस तरतीब से 6। तो लिहाजा इस किस्म का हमें एक मैट्रिक्स हासिल होगा जिसके 6 एलिमेंट्स होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने हर एक डॉट के बदले, हर एक डॉट के लिए ये 4 ब्रैकेट्स लगाने हैं, हर एक डॉट के बदले। अब देखें जी, चूँकि अब देखें हमने 6 एलिमेंट्स हासिल करने हैं, तो आपने ज़रा ब्रैकेट ये वाली बड़ी लगानी है, इतनी लगा दें। अब देखें यहाँ पर पहला डॉट है, इसके बदले ये 4 ब्रैकेट्स, 1 2 3 4। अब दरमियान में गैप दें, दूसरे डॉट के लिए भी 4 ब्रैकेट्स, 1 2 3 4। यहाँ पर भाई तीसरे डॉट के लिए 1 2 3 4, चौथे के लिए 1 2 3 4, पाँचवें के लिए 1 2 3 4, छठे के लिए 1 2 3 4। ये आपने अब इनके अंदर आपने एलिमेंट्स की फिटिंग करनी है। अब पहली आपने भी उठानी है रो, इधर पहला उठाना है कॉलम, ठीक है। अच्छा, पहले आप अलामतें साथ लगा दें, प्लस 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 और प्लस, ठीक है। अब देखिए भाई पहली जो रो है ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देखिए +1 किससे मल्टीप्लाई होगा, +4 से, और +2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, ठीक है। अब देखिए भाई पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक है, ये ख़त्म हो गई है। अब याद रखें कि रो हमारे पास पहली ही रहेगी, उसको हमने तब्दील नहीं करना। रो पहली होगी, अब अलबत्ता कॉलम कौन सा होगा, कॉलम दूसरा होगा। पहली रो दूसरा कॉलम। उसी तरह +1 को +5 से मिलाएं और +2 को -4 से मिलाएं। अब देखें कॉलम चूँकि यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, तो पहली रो की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ कंप्लीट हो गई है। अब आपने ये करना है, अभी सेकंड रो पर आ जाएं। उसी तरह जो सेकंड रो है, जो दूसरी कतार है, बारी बारी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी। देखिए जी, अब ये सेकंड रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मिलेगा, यानी -3 +4 से मिलेगा, और 0 0 से मिलेगा। अब सेकंड रो होगी, सेकंड कॉलम होगा, तो -3 किससे मिलेगा, +5 से, और 0 किससे मिलेगा, -4 से। अब भाई थर्ड रो को उठाएं, उसी तरह बारी बारी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मिलाएं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मिलेगा, +6 +4 से,
और -1 0 से। थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, यानी +6 को आप +5 से मिलाएं और -1 को -4 से मिलाएं। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें जी, प्लस 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 होगा, 1 क्रॉस 4 4 होगा, प्लस 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 2 क्रॉस 0 0। यहाँ पर आ जाएगा +5 प्लस 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 माइनस माइनस 2 क्रॉस 4 8 प्लस माइनस माइनस 3 × 4 12 प्लस 0 क्रॉस 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 क्रॉस 5 15 प्लस माइनस माइनस 0 क्रॉस 4 0 प्लस 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 होगा 6 क्रॉस 4 24 प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस 0 0 के बराबर प्लस 6 क्रॉस 5 30 के बराबर। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, 1 क्रॉस 4 4 के बराबर। ये आपने करनी है इस अंदाज से मल्टीप्लिकेशन। अब सिंपली आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। 4 + 0 4, 5 - 8 -3 -12 + 0 -12 -15 24 और 34। अच्छा भाई देखें, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 6 एलिमेंट्स आपको हासिल होंगे, तो आप देखें 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए।